नमस्कारम। आज एक बहुत ही शानदार गेम देखने वाले हैं हम। अज़रबैजान के जो एक बहुत ही क्रिएटिव ग्रैंड मास्टर हैं शखरियार मेमोडियारोव, उन्होंने एक ज़बरदस्त गेम खेला था न्यू इन चेस क्लासिक में, जो कि एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और ऑनलाइन हो रहा है। और मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा, जितने भी अलीरज़ा फिरोज़ा टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, सभी उसमें खेल रहे हैं, राइट। फिर अभी तक तो अगर हम देखें तो सेमीफाइनल्स के लिए प्लेयर्स हमको मिल गए थे, लेकिन ये जो गेम हुआ था वो प्रीलिम्स में हुआ था और एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम हराया था उन्होंने इयान क्रिस्टोफर डूडा को। हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और कोशिश करेंगे कि उसको समझने की, राइट, क्योंकि एक अनबिलीवेबल गेम खेला था उन्होंने। उसके पहले जस्ट थोड़ा सा हम डिटेल्स देख लेते हैं कि उस वक्त प्रीलिम्स में क्या क्या डिटेल्स थी। फिलहाल मैग्नस कार्लसन अगर देखें तो पूरा क्वार्टर फाइनल के पहले लीड कर रहे थे, 10.5 उन्होंने बनाए थे और 9.5 के साथ मैमेडियारो और नाकामुरा थर्ड पे थे। हालांकि हम बात करें तो क्वार्टर फाइनल में विदित और प्रग नहीं आए थे, बट प्रग ने एक शानदार टूर्नामेंट खेला था इसमें। तो हम अब डायरेक्टली जाते हैं गेम की तरफ और उसको डिटेल में देखेंगे। जो स्टार्ट किया क्रिस्टोफर डूडा ने D4 से स्टार्ट किया उन्होंने। नाइट टू F6, C4, E6 एंड नाइट F3। बहुत बार अगर आप निम्जो इंडियन में नहीं जाते हो इसमें, तो सिंपली नाइट F3 जो है वो खेलते हैं लोग, क्योंकि उसमें नाइट C3 और बिशप B4 अवॉइड करना होता है, राइट। सो C5 खेला यहाँ पे, D5। एंड अब किसी को भी लग रहा था कि शायद मॉडर्न बेरोनी आने वाली है इसमें, क्योंकि ई कट डी, सी कट डी एंड देन D6, G6, ये सब खेल के मॉडर्न बेरोनी का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग खेला D5 को B5। अब ये जो गैम्बिट है जिसको ब्लूमेंटफिल्ड गैम्बिट बोलते हैं, अब इस ये जो है ना, ये एक्चुअली मिक्सचर है ऑफ बेनोनी और बेंको गैम्बिट का, राइट। और कुछ बहुत ही बढ़िया गेम्स हुए हैं इसमें इसके पहले भी, लेकिन मैमेडेरो का ये गेम हमेशा याद रहेगा ब्लूमेनफील्ड गैम्बिट के लिए, राइट। सो B5 खेला यहाँ पे, टेक्स टेक्स एंड सीन टू B5। अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे गेम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा जो सबसे जो पहली बार मैंने ये गैम्बिट देखा था और मैंने कुछ गेम्स खुद भी खेले थे उस वक्त, वो अली खान का एक गेम देखने के वो बाद हुआ था, क्योंकि अली खान का एक गेम इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो आप डेफिनेटली सर्च करिए। CB5 के बाद हुआ ये कि D5 खेला यहाँ पे, G3। मुझे जहाँ तक याद है अली खान वाले गेम में E3 करके खेला था वाइट ने, और ब्लैक का मेन जो E5 E4 आने के बाद जो किंग साइड अटैक आया था वो काबिल तारीफ था। उसको मैं सेपरेटली कभी ना कभी कोशिश करूंगा कि उसमें मैं वीडियो बनाऊं। हालांकि यहाँ पे G3 खेला बिकॉज ये पता होता है कि BG2 के बाद किंग थोड़ा सेफ रहता है और अटैक इतना इजीली आता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं गेम में और ब्लैक ने जबरदस्त अटैक किया। G3 खेला यहाँ पे A6। अब आप देखो, मैंने बोला था कि बेंको गैम्बिट में जैसे आइडियाज होते हैं कि B5 आप देते हो, CB5 के बाद आप A6 देते हो, और साथ ही साथ बेनोनी का भी कुछ उसमें पार्ट था, राइट। सो B इंटू A6 मार दिया और डूडा ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। नाइट टू C6, बिशप टू G2, बिशप E7, शॉर्ट कैसल, शॉर्ट कैसल। यहाँ तक आते आते कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ था, सिर्फ 2 पॉन सैक्रिफाइस दिए हैं ब्लैक ने, जो उसमें से एक पॉन तो वापस मिल जाएंगे, तो फिर भी ब्लैक एक पॉन डाउन रहेगा, लेकिन हाँ एक्टिविटी डेफिनेटली मिलने वाली है, राइट। तो नाइट C3 के लिए यहाँ पे बिशप इंटू A6। और अभी आप देख सकते हो चारों माइनर पीसेस जो है ब्लैक के वो गेम में आ चुके हैं। कैसल हो चुका है, सेमी ओपन फाइल F फाइल है, दो सेमी ओपन फाइल A और B भी है ब्लैक के पास, तो एक्टिविटी तो मिल जाएंगी ब्लैक को, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने खेला B3 व्हाइट ने। ऑब्वियसली उनका आइडिया है बिशप टू A3 एंड देन मे बी आप नाइट जो है वो A4 खेल के इस पॉन को टारगेट कर सकते हो, जो कि जनरली खेलते हैं, राइट। इसमें तो H6 खेला। ये एक देखा जाए तो डुबियस मूव लग रही थी, लेकिन इस वक्त वो नाइट G5 को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज E6 जो है वो बहुत वीक पॉन लग रहा है और उसको आपको बचाना पड़ेगा डेफिनेटली, राइट। सो यहाँ पे व्हाइट ने खेला बिशप B2। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिशप A3 और नाइट A4 ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ठीक है, फ्यूचर में वो हो ही सकता है। सो क्वीन E8 खेला। जो मुझे याद है कि जो एलेखाइन का गेम हुआ था उसमें जब E3 आया हुआ था और G3 नहीं खेला था, तो एलेखाइन ने BD6 पे रखा था और क्वीन E7 पे रखा था और E5 E4 के लिए गए थे। लेकिन ये जो आइडिया है क्वीन E8 और क्वीन H5, ये मुझे जहाँ तक याद है नाकामुरा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और कुछ गेम्स इसमें हुए हैं, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन लग रहा है। रुक C1 खेला, क्वीन टू H5 एंड देन रुक E1। अब यहाँ पे रुक E1 जो है डेफिनेटली इतना इतना सही मुंह नहीं लग रहा था, क्योंकि वैसे देखा जाए तो E3 को खेलने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि रुक को आपको कभी ना कभी हटाना पड़ेगा, लेकिन रुक के हटने से
एक बात क्लियर है कि अब F2 जो है वो टारगेट बनने वाला है, राइट? लेकिन अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम बोले कि हाँ, ये गेम बहुत ही ज़्यादा सुपर हुआ था और बहुत ही उम्दा खेला था किसी ने। अभी तक मुझे लगता है नॉर्मल मूव्स ही आई हैं सभी कुछ, राइट? रूक एट एंड फाइनली जो लास्ट पीस था गेम में, जो डेवलप नहीं हुआ था या जो इतना इफेक्टिवली नहीं दिख रहा था गेम में, वो आ गया है रूक एट नाइट ए4। जैसे मैंने बोला था कि C5 को डेफिनेटली वाइट टारगेट करेगा। मे बी नेक्स्ट मूव इज बिशप टू A3, ताकि ये जो पॉन है उसको प्रॉब्लम्स आए। N4 खेला। बहुत बार ऐसा होता है ताराश में कि आप जनरली नाइट E4 ऑक्यूपाई कर लेते हो अगर C3 का नाइट हट जाता है तो, राइट? वो डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। लेकिन E4 अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ हमको F2 जो है उस पर अटैक करने का चांस मिल रहा है, राइट? सो यहाँ पे बिशप A3 खेला, और इस वक्त जो है C5 पॉन डेफिनेटली मरने वाला है। सो यहाँ पे वाइट ने जो है बिशप A3 खेलने के बाद ब्लैक ने जो है पहला मूव खेला NE5। अब कंप्यूटर के साथ आप जाएंगे अगर देखने के लिए तो डेफिनेटली ये मूव आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि कंप्यूटर इसको कंप्लीटली मिस्टेक या हेवी मिस्टेक बता रहा था, राइट? लेकिन जैसे ही हम NE5 खेलते हैं तो वाइट ने यहाँ पे मार दिया बिशप इंटू C5। अब दिक्कत ये है, पॉन तो आपने कैप्चर कर लिया। यहाँ पे एक पॉन ऑलरेडी अप था वाइट, ये दूसरा पॉन है, मतलब आप देखो कि क्वीन साइड में दो एक्स्ट्रा पॉन्स पड़ी है, बट गेम चल रहा है इस साइड में, राइट? बट मतलब बैटल ग्राउंड जो है वो किंग साइड है और आपके पास एक्स्ट्रा पॉन्स है, तो ये तो एंड गेम में कब आगे बढ़ेंगे ये तो दूर की बात है। फिलहाल जो है ब्लैक रेडी हो रहा है अटैक करने के लिए, और एक रैपिड गेम था, ऑनलाइन था, तो डेफिनेटली आप अटैक करने के लिए बहुत अच्छे से जा सकते हो, राइट? नाइट G4 खेला, E7 फिलहाल मर रहा है। अब यहाँ से एक्चुअली गेम स्टार्ट हुआ था। आई थिंक नाइट E5 नाइट G4 के बाद ये गेम सच में स्टार्ट हुआ था। नाइट E4 खेला। अब जैसे ही नाइट G4 खेला यहाँ पे, सो बिशप इंटू E7 मार दिया और फुल्ली चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, बिकॉज ब्लैक को ये लग रहा है कि E7 मारने के बाद एक तो F8 पे अटैक है, इधर अटैक है, और साथ में आप F2 मार लोगे तो क्वीन पे अटैक रहेगा और क्वीन में इजीली हटा लूंगा, लाइक, राइट? लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि नाइट G4 खेलने का जो आइडिया था मेहमेड हेरू का, वो ये था कि इस नाइट को आप मार दो ताकि H2 पे आप मेट कर सको, राइट? सो यहाँ पे मेहमेड हेरू ने सिंपली रुक इंटू F3 मार दिया। अब आप देखो ये रुक इतना ज्यादा घातक मूव्स दे रहा था, इतने जबरदस्त मूव्स दे रहे थे ब्लैक से, कि आप उसको मार नहीं सकते हो। अब दिक्कत ये है, आप पॉन से नहीं मार सकते हो बिकॉज क्वीन इंटू H2 मेट हो रही है, और ये जो बिशप है जो जो F1 को बहुत पहले से ही गार्ड कर रहा था वो काम आ गया, राइट? यहाँ पे आप बिशप इंटू भी नहीं मार सकते हो बिकॉज क्वीन H2 चेक आ रहा है, किंग टू F1 एंड क्वीन F2 मेट हो रही है, इसीलिए वो भी नहीं चल रहा है, राइट? सो फाइनली हुआ ये इस पोजीशन में कि रुक F3 के बाद व्हाइट ने बिशप H4 खेल दिया, बिकॉज उनका आइडिया क्लियर था कि H2 पे मेट जो है वो बचाना है। और यहाँ तक आते आते क्रिस्टोफर डूडा के पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे और मेहमेड एरो के पास 7 साढ़े 7 मिनट, राइट? सो H2 मेट बचा लिया उन्होंने। ब्लैक ने यहाँ पे रुक इंटू F2 मार दिया। अब आप देखो ये जो रुक है वो पहले इसने F3 मारा, फिर F2 मारा, एंड देन फाइनली जैसे ही बिशप इंटू E4 मारा, ये एक बहुत ही भयानक मिस्टेक कर दिया था उन्होंने। हालांकि अगर हम इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पे और भी कुछ मूव्स थे व्हाइट के पास, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने सोचा कि अगर हम बिशप इंटू E4 मारते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये है, आप डी इंटू ई तो नहीं मार सकते हो क्योंकि क्वीन D8 जो है वो मर रहा है, और डेफिनेटली उसके बाद वो पोजीशन बेटर रहेंगी। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला रुक इंटू H2। अब ये जो रुक है उसने पहले F3 मारा, फिर F2 मारा, फिर H2 मारा, और अभी भी डेफिनेटली आप उसको मार नहीं सकते हो, राइट? सो व्हाइट ने यहाँ पे खेला बिशप F3 और उनका आइडिया क्लियर है, G4 मार के H2 मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक ने और एक अच्छी मूव खेला और सिंपल, हालांकि ये बहुत इजी भी लग रहा था मुझे, बिकॉज रुक F3 रुक F2 के बाद यहाँ तक पहुंचने के बाद रुक इंटू H4 कौन नहीं मारेगा, राइट? रुक इंटू H4 मार दिया, और इस एक रुक ने इतना आतंक मचाया कि सब कुछ मारते हुए वापस शहीद होने पे आ गया, राइट? सो रुक H4 मारा, पॉन इंटू H4, क्वीन इंटू H4, एंड देन बिशप इंटू G4। डेफिनेटली क्वीन H2 और क्वीन F2 मेट लगी हुई थी वहां पर, तो इसको मारना जरूरी था। अब क्वीन इंटू G4 के बाद एक बात क्लियर है कि ब्लैक के पास परपेचुअल तो है, राइट? लेकिन डेफिनेटली अगर आप इस पोजीशन में देखें तो व्हाइट के पास एक रुक एक्स्ट्रा है एक पॉन के बदले, राइट? लेकिन किंग का पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, और जब किंग का पोजीशन खराब होता है तो आप, और आपके पास अगर परपेचुअल है, तो मुझे लगता है 75-25 का रेशो होता है कि 75% चांसेस है कि ब्लैक ही इसमें, क्योंकि उसके पास वो ट्रिगर है कि गेम खेलना है कि नहीं खेलना है ये डिसाइड करने का। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि यहाँ से खेल लेते हैं,
और उन्होंने सिंपली यहाँ पे क्वीन G4 के बाद जब किंग H1 H2 खेला व्हाइट ने, तो यहाँ पे चेक दिया किंग टू G2 एंड फाइनली जब किंग G2 पे आया है तो आप देखो लाइट कलर बिशप आपके पास है, ब्लैक ने खेला D4। अब ये चेक आ रहा है और इसको आप रोक नहीं सकते हो बिकॉज बहुत मुश्किल लग रहा है, राइट। रुक C7 जैसे मूव आ सकते हैं इसमें, कैसे ना कैसे करके आप B7 रोक लोगे, लेट्स से नाइट C5, लेकिन फिर भी अगर आप इसको रोक भी दोगे तो इस मूव ने दो चांसेस क्रिएट किए थे, एक तो ये डायगोनल ओपन किया था और दूसरा ये स्क्वायर जो है वो यूज किया था रुक के लिए। एंड देन फाइनली मेहमेद यारों ने यहाँ पे क्वीन G4 चेक दिया और आइडिया जो है वो सिंपल है कि रुक D5 रुक H5 मेट हो रही है, किंग F2 किंग F1 आप खेल नहीं सकते हो बिकॉज F5 ऑलरेडी ओपन है और वहां मेट हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी और खेलते हो मतलब H5 में किंग लेके जाते हो तो सिंपली मेट हो जाएंगी रुक D5 रुक H5 से। तो क्वीन G4 के बाद यार क्रिस्टोफर डूडा को रिजाइन करना पड़ा और मेहमेद यारों ने ये जो गेम था जबरदस्त तरीके से जीत लिया। हालांकि ये बहुत फर्स्ट स्टेज पे हुआ था और अभी तो क्वार्टर फाइनल्स भी स्टार्ट हो गए। अगर हम लिस्ट की फिर से एक बार बात करें तो आप देखो कितने जोरदार खिलाड़ी उसमें खेल रहे हैं, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम मैग्नस टू नाकामुरा, मेहमेद यारो, वैसिलिसो, अरोनियन, फिरोज शाह, भाई इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लीक वैम्बलिंग, राइट। राजाबो जैसे प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है क्वार्टर फाइनल में राजाबो के साथ ही गेम्स हैं मैग्नस के। लेकिन इंडिया से अगर हम बात करें तो दोनों ही क्वालिफाई नहीं हो पाए थे क्वार्टर फाइनल के लिए, लेकिन हाँ प्रज्ञनंदा ने बहुत ही जबरदस्त गेम्स खेले थे और इवन मैग्नस कार्लसन भी इम्प्रेस हो गए थे उनके गेम्स से, राइट। तो एक शानदार गेम हुआ ये और डेफिनेटली इस गैम्बिट पे, ब्लूमेनफील्ड गैम्बिट पे ये गेम हमेशा याद रखेंगे लोग। तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, खासकर रुक ने क्या तबाही मचाई यार, रुक F3 रुक F2 रुक H2 रुक H4। मुझे ये गेम एक्चुअली अखिलेश ने भेजा था, अखिलेश नगरे जो कि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने भेजा था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। आपके पास भी अगर कोई वीडियो, आपके पास अगर कोई गेम है आपको लगता है कि बहुत ही शानदार हुआ है, डेफिनेटली आई विल ट्राई कि उस पर भी हम कुछ नॉलेज शेयर करें, राइट। तो मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।